फ्रेंड्स नाउ विल सी द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सबमर्ज्ड बॉडीज़। ठीक है, अगर कोई सबमर्ज्ड बॉडी कर्व है ना, और सबमर्ज्ड है फ्लूइड में, तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो इन दिस डेरिवेशन यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम बहुत क्लियरली बना हुआ है ना, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ये जैसे कोई भी कर्व्ड सरफेस है, इट इज़ वेरी इजी, कोई भी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर फ्लूइड है ना, चारों तरफ से ये फ्लूइड से घिरा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें कि कोई भी फोर्स इसमें एक्ट करेगा। सपोज हमने ये मान लिया कोई पोर्शन डीए है ना, डीए पोर्शन स्ट्रिप हमने कंसिडर कर ली, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इज़ ऑलवेज एक्ट नॉर्मल, है ना। कोई भी सरफेस पे अगर हम बात करें तो वो उसके एकदम नॉर्मली एक्ट करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है, जिस भी सरफेस के, तो उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमने कोई एलिमेंट कंसीडर किया और ये टेंजेंट ड्रॉ की, तो इस पर हमने ये क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये डी एफ अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर लग रहा है। अब ये डी एफ फोर्स लग रहा है, बट हमें ये पता है कि इंक्लाइंड है एट सम एंगल, ठीक है ना, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये जो है, ये टेंजेंट जो है, ये बेस के साथ में कितना एंगल बना रही, थीटा। लेट मी क्लियर दिस, ये देखिए ऐसे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस डी एफ का कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है, इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा। अब इस सेक्शन को अगर हम जूम आउट करके देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वो पोर्शन हो गया। ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, डी एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, डी एफ फोर्स यहाँ से ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई ये टेंजेंट जो है इसके हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रही है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखें और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल के साथ एक्ट करेगा, इसे हमने नाम दे दिया डी एफ वाई और डी एफ एक्स। ठीक है, तो ये मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि भाई हमें जो रिजल्टेंट निकालना है, अगर हमने ये दो फोर्सेस निकाल लिए, कंपोनेंट निकाल लिए, तो हम इजीली रिजल्टेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता होता है रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए, तो उनको दोनों का स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो बात करते हैं हम, देखिए अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, डी एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है, ये एलिमेंट जो है, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, और अगर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो डी एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू इसका एरिया जिस पोर्शन पे ये लग रहा है। तो ये जिस पोर्शन पे लग रहा है ना, किस पोर्शन पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ये, तो इसका ये एलिमेंट जो होगा, इस एलिमेंट पे ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, डी ए साइन थीटा पे। ठीक है, डी ए साइन थीटा पे ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये डी एफ वाई जो है, ये किस पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, डी ए कॉस थीटा पे। ठीक है ना, डी ए कॉस थीटा पे ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू डी ए साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो हम इसे इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया के इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्योंकि हमें डी ए एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, ये जो डी ए साइन थीटा है, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया आ रहा है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू डी ए साइन थीटा कर दिया, पी इज इक्वल्स टू रो जी एच होता है इंटू डी ए साइन थीटा। ऐसे ही हम यहाँ पे डी एफ वाई निकालना है, तो डी एफ वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेशर मीन्स रो जी एच इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डी एफ वाई किस पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, डी ए कॉस थीटा पे, इस कंपोनेंट पे ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन निकाल ली, बस ये इक्वेशन निकालते ही हमारा काम हो गया कंप्लीट भाई, है ना। एक दो बार आप लोग फिर से रिवाइज एक बार फिर से देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। अब हमारा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, और हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इजीली यहाँ पे निकल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया, इसे डी एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन रो जी एच इंटू डी ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो होगा रो जी हमारा क्या है,
रो जी एच तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये डी ए साइन थीटा जो है ये कौन सा एरिया है हमारा, यहाँ पे हमें ये देखना है। डी ए साइन थीटा जो है ये प्रोजेक्टेड एरिया है। इसका प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या एक टॉर्च लेते हो, है ना, टॉर्च लेते हो, उसको चालू करते हो और ये इसको बीम ऐसे जाती है, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा किसी स्क्रीन पे, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा इस कंपोनेंट का, ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इतना पार्ट आएगा ना। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं हम लोग, ये वर्टिकल एरिया जो है प्रोजेक्टेड एरिया वो लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसे ये इंक्लाइंड सरफेस का एरिया नहीं निकालते हैं। इसकी मोर क्लैरिटी जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी न्यूमेरिकल से ही आती है दोस्तों, है ना। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद एज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप एज पॉसिबल आप लोग प्रैक्टिस करें यहाँ पे, है ना। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एच लेंगे वो हम लेंगे एच बार। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा भाई, रो जी एच बार इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एफ एक्स आ गया, रो जी एच बार इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। उसके बाद हम लोग बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या करेंगे हम लोग, डी एफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे, डी एफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा एफ वाई आ गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होता है, रो जी हमारा बाहर कांस्टेंट आ गया और एच इंटू डी ए कॉस थीटा। इसकी अगर हम लोग बात करें तो भाई इसमें क्या होता है, फंडा क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है एच इंटू डी ए कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो देखो ये डी ए कॉस थीटा क्या है, ये यहाँ पे हमारा इसका कंपोनेंट है इस वाले पोर्शन का, है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये एच हाइट है, ठीक है। तो डी ए इंटू एच जो है ये एरिया इंटू हाइट जो हो रही है, ये क्या आ रहा है हमारा, वॉल्यूम आ रहा है दोस्तों। वॉल्यूम किसका आ रहा है, ये वॉल्यूम आ रहा है हमारे उस पोर्शन का जो इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम आ रहा है। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। डी ए जो है एक स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम आ रहा है, जो स्ट्रिप हमने मानी उसका, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इस टोटल वॉल्यूम को, जितना इस पोर्शन में जितना भी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम लेना है हमें, ठीक है, उसका वॉल्यूम लेना है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ समझनी है कि यहाँ पे हम रोजी को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थीटा इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अबोव द कर्व्ड सरफेस, सिर्फ उतने पोर्शन का वॉल्यूम जो कर्व्ड सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ओवर द कर्व्ड सरफेस, ये हमारा एफ वाई हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वेट होता है। तो हमें अल्टीमेटली एफ वाई में क्या निकालना है, वेट ऑफ द फ्लूइड अबोव द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एफ एक्स और एफ वाई निकल गया। तो रिजल्टेंट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे बहुत इजीली। अभी एक बार फिर से ब्रशअप कर लेते हैं। एफ एक्स क्या था, रो जी ए एच बार, ठीक है। एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया एच बार तो ये वही है सेंट्रॉइड, उसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ठीक है। किसके सेंट्रॉइड की, प्रोजेक्टेड एरिया के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ठीक है। और एरिया क्या है, ये एरिया वो है प्रोजेक्टेड एरिया है, ठीक है ना। और वाई क्या, एफ वाई क्या, एफ वाई जो है, एफ वाई हमारा है वेट ऑफ फ्लूइड ओवर द कर्व्ड सरफेस। मतलब अगर ये कोई कर्व्ड सरफेस है तो इसके ऊपर जितना भी फ्लूइड का वेट है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एच बार की हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो एच बार है, एच बार जो होगा, जैसे मान लीजिए ये जो प्रोजेक्टेड एरिया आया है ना, प्रोजेक्टेड एरिया आया, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसकी फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी एच बार। इस प्रोजेक्टेड एरिया के सेंट्रॉइड की फ्री सरफेस से डिस्टेंस एच बार होगी। और एरिया क्या होगा, इस प्रोजेक्टेड एरिया का टोटल एरिया, ना कि इस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब बाकी इसकी क्लैरिटी जो है वो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल से आएगी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स माने थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो कर्व्ड सरफेस में सबमर्ज्ड बॉडी में जो फोर्स लगता है वो टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। एक मोटा मोटा आइडिया हुआ होगा, न्यूमेरिकल करोगे पूरा सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
सो कोई भी एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट करो कर्व्ड सरफेस का, सिंपल वाला टेक्स्ट बुक का, उसको लगाओ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना।